महत्वपूर्ण विषय किसानों से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय वित्त मंत्री जी के कृपा से मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है, जो किसानों के बिजली बिल पर 100% छूट देने से संबंधित है। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सभी नेतृत्व ने इस बात की घोषणा किया था कि किसानों को 100% उनके निजी नलकूप के बिलों पर छूट दी जाएगी। उसी घोषणा के अनुरूप आज ये मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है 100% छूट का। आपको कुछ मैं डिटेल इसके दे दूं तो राज्य में ग्रामीण नलकूप लगभग 14,73,000 हैं और शहरी नलकूप 5,188 हैं। दोनों ही प्रकार के नलकूपों पे, क्योंकि कई बार ग्रामीण क्षेत्र जो है वो शहर बन जाता है, नगर पंचायत बन जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे ही कार्यकाल में लगभग 200 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत हमने बनाया। तो इस बार हमने शहरी और ग्रामीण का फर्क मर्ज कर दिया, खत्म कर दिया है। नलकूप को एक नलकूप के तरह हमने ट्रीट करने का निर्णय लिया है। ये इस आज के निर्णय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। इन 14,78,000 कुल जो नलकूप होते हैं, 14,73 ग्रामीण और 51,88 शहरी, इस प्रकार कुल 14,78 है। और आप सबको ये भी मालूम है कि मेरे पास खुद ट्यूबवेल है, इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने अनुभव से बचपन से मैं देख रहा हूं ट्यूबवेल की एक ट्यूबवेल पर लगभग 4 से 5, 6, 7, 8 किसान भी उसकी सहभागिता में उससे लाभान्वित होते हैं, 10 तक लाभान्वित होते हैं, जिसका खेत और नाली हो जाता है। तो इस प्रकार लगभग 1.5 करोड़ किसानों को ये इस घोषणा से फायदा होने वाला है। और उनके 1.5 करोड़ किसानों की अगर 5 के हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग 6-7 करोड़ लोगों को, परिवारों को अगर 5 गुना किया जाए तो 6-7 करोड़ लोगों को, ये किसान लोगों को फायदा होने वाला है। आज के प्रस्ताव में ये था कि 100% जो है उनको किसानों को छूट दिया जाएगा। किसानों को 1/4/2023 से कोई भी बिल अब देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उनको पूरी तरह से मुक्त किया, छूट दी गई है। जो उसके पहले का अगर कोई बकाया है तो उसके लिए हम लोग एक ब्याज रहित योजना लेकर के आएंगे और उसका भी क्रियान्वयन आने वाले दिनों में किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक घोषणा है। 2022-23 में, 23-24 में, मतलब ये वर्तमान वित्तीय वर्ष जो पूरा हो रहा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने 2,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है हमारे बिजली विभाग के लिए, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए। और उसी प्रकार 2024-25 के बजट में भी 1,800 करोड़ रुपए का इस कार्य के लिए प्रावधानित किया गया है। तो हमारे पास धन भी है और सारी व्यवस्थाएं हैं। अब हम किसानों को, उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय मंत्रिमंडल ने हमारे इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। दूसरा प्रस्ताव हमारा है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। आप सबके संज्ञान में है कि पिछले साल 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें हमने एनटीपीसी के साथ 2 बहुत बड़े करार किए थे, बहुत बड़े एग्रीमेंट किए थे। एक था ओबरा में ही, मतलब डी नाम की परियोजना कार्यान्वित करने के लिए 800 मेगावाट की 2 इकाइयां लगाने का। और उसके लिए हमने पिछले साल जुलाई में ही, लगभग 1 साल पहले, माननीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लेकर के उसकी प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ा दिया गया है। और वो पावर प्लांट जो है 1600 मेगावाट का, वो बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार एक दूसरा प्रस्ताव था कि अनपरा में भी हम 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट एनटीपीसी की सहायता से लगाएंगे। यह भी पिछले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमने साइन किया था। आज मैं माननीय मंत्रिमंडल को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 50-50% की सहभागिता के साथ राज्य सरकार और एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम में 800 मेगावाट की 2 इकाइयां अनपरा में लगाने का भी आज हमको मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत
8,624 करोड़ रुपए बनती है और ये लगभग 50 महीनों में पहली यूनिट इसकी कार्यान्वित हो जाएगी और अगले 6 महीने में 56 महीने में इसकी दूसरी यूनिट कार्यान्वित हो जाएगी। 30% इसमें इक्विटी होगी जो राज्य सरकार और एनटीपीसी आपस में वहन करेंगे 50-50% के हिसाब से और 70% हम परियोजना को ऋण लेकर के इसको हम कार्यान्वित करने वाले हैं। आप सबको मालूम है कि चूंकि कोयले की खदान जो एनसीएल है वहीं से हमको कोयला इससे मिलेगा, नजदीक में खदान है, इसलिए ये बहुत ही सस्ती बिजली उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को मिलने का प्रबंध हो गया है। आपको ये भी बता दूं कि इसी प्रकार एनटीपीसी के तो आज के प्रस्ताव में तो इतना ही था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि पिछले दिनों ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति हुई है। जवाहरपुर का हमारा 660 मेगावाट का प्लांट जो है वो कमीशन हो चुका है। ओबरा सी का 600 मेगावाट का प्लांट कमीशन हो चुका है और साथ ही मेजा में भी एनटीपीसी के सहयोग से हम लोग 800 की 3 यूनिटें लगाने की दिशा में भी हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। उसकी भी औपचारिकताएं जल्दी पूरी की जाएंगी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश को हमारी बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को देखते हुए हम आत्मनिर्भर और सरप्लस बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।